तो आप महाकाली के भक्त हैं। तो माँ की कृपा के बारे में आप बताइए। माँ की कृपा मेरे पे बचपन से ही है। जी। जब से होश संभाला तब से ही माँ की कृपा साथ में चलती है। तंत्र के बारे में डिटेल में बताइए कि तंत्र वैसे क्या है। तंत्र भाव भक्ति है। मैं कहती हूँ कि माता रानी का आप एक मंत्र को ओम दुर्गाय नमः। जी। आप अगर इसका भी पाठ जाप एक माला रोज कर रहे हैं, आप पे माँ की कृपा बनी रहे। डूबने वाला होता है कोई भी इंसान, उसको तो कोई हाथ पकड़ने वाला मिलता है तो तुरंत पकड़ लेता है, वो थोड़ी देखने जाएगा ये अच्छा है बुरा है। हम टीवी चैनल पर जा रहे हैं, हम यूट्यूब देख रहे हैं, नंबर डाल दिए कि हाँ इस नंबर पे इतना शुल्क सेंड करो, आपका 24 घंटे में काम हो जाए। साबर मंत्र के बारे में बताइए आप। जो मेरे गुरु जी ने मुझे साबर मंत्र दिया वो मैं आपको ओम काली कंकाली कहाँ जाए बैठी वाली पीपल के डाली, दोनों हाथ बजावे ताली, खाए मांस पिए दारू, जब सुमरो जब हाजी ठाडी, ब्राह्मण की बेटी विष्णु की साली। जेंट्स साधक है तो उनको यही करना चाहिए, या लेडीज साधक है तो उनको यही साधना करनी चाहिए, ऐसी कुछ होता है? कुछ है उसमें भी, जैसे नादी अप्सरा, हाँ, वो सिर्फ जेंट्स कर सकते हैं। हर एरिया के चौराहे की माता अलग होती है। हम लोग जब माँ काली को भोग देते हैं तो हम लोग 2-3 जगह देते हैं। एक तो हम कब्र पे देंगे, हाँ, दूसरा हम चौराहे पे देंगे, तीसरा हम शमशान में। अच्छा। तो पितरों का कोई प्रॉब्लम है, नाराज है, तो वो अभी क्या उनके लिए ऐसे छोटा छोटा उपाय जैसे रेमेडीज कर सकते हाँ, हैं? अमावस्या के दिन जैसे आप मिट्टी का बर्तन होता है, कुल्हड़ होता है, उसमें कच्ची दूध, हाँ, कच्चा दूध आप रख के उसके अंदर एक पतासे रख के, हम्म, काला तिल, किसी भी पीपल के पेड़ के पास, वो अगर हर अमावस्या को रख रहे हैं, कभी पितृदोष। इजी नज़र कैसे उतार सकते हैं? नजर लगी है, लाल मिर्ची होती है, साबुत खड़ी मिर्ची, उसके 21 दाने निकालिए, अच्छा, अपने जुबान पे जीवा पे रखिए आप। अगर आपको नजर लगी होगी, वो मिर्ची के दाने आपको मीठे लगेंगे। नमस्कार दोस्तों, हमारी चैनल में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ स्टूडियो में रिंकू जी करके आए हैं, बहुत ही माँ की भक्ति करते हैं और माँ के उपासक भी है। आज बहुत सारा नॉलेज हम आपको देंगे माँ के बारे में, तंत्र के बारे में, तो आइए उनसे बात करते हैं। कैसे हो रिंकू जी? बहुत बढ़िया, बहुत आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। आपके बारे में थोड़ा हमारे व्यूअर्स को बताइए। हाँ, मेरा नाम रिंकू मुंद्रा है और मैं पावागढ़ हलोल से आई हूँ और मेरा चैनल भी है माँ काल का दरबार। अच्छा अच्छा। हाँ, और मेरा दरबार मेरा गुजरात में भी है, दिल्ली में भी है। अच्छा अच्छा। माँ की भक्ति भाव, सेवा बस उन्हीं का, जो माँ सेवा करवाए। हाँ, तो आप महाकाली के भक्त हैं। तो माँ की कृपा के बारे में आप बताइए। माँ की कृपा का तो कोई वो है ही नहीं पहचान, और माँ की कृपा मेरे पे बचपन से ही है। जी। जब से होश संभाला तब से ही माँ की कृपा साथ में चलती है। और जो है जल करना लोगों का, भाव भक्ति सेवा लोगों का करना, माता रानी करना 5 सालों से। और माता रानी का तो सेवा जब से होश संभाले तब से कर रही हूँ। जी जी जी। और आपने साधना की है 10 महाविद्या की? हाँ, तो साबर मंत्र का। अच्छा अच्छा। और शक्तियों में माँ काली का भी हम साधना की हूँ, और अप्सराएँ भी है, हाँ, योगिनी जोगिनी का भी किए हैं। और शक्तियाँ साथ में रहती हैं, साथ में चलती हैं, जो कि आजकल है लोगों को तंत्र के बारे में पता नहीं है। जी। तंत्र को लोगों ने ऐसा कर दिया है, एक डर पैदा कर दिया है। तंत्र डर के लिए नहीं बना है। आजकल कोई भी साधना कर रहा है, हमारे पास भी आते हैं, इतने बच्चे आते हैं कि माँ हमको साधना करना है, तंत्र सीखना है। किस लिए? तो हमारी फैमिली में ऐसा दिक्कत है, परेशानी है। तंत्र से जुड़ने के लिए हमें साधना बहुत ज़रूरी है, जो कि घर में हम पूजा करते हैं, भाव भक्ति, तन मन को जोड़ना ज़रूरी है। जी। और आजकल क्या है, तन मन से कोई नहीं जोड़ता, तंत्र सबको सीखना है। हाँ। भाव भक्ति क्या है किसी को नहीं पता। ये चीज़ें होनी बहुत ज़रूरी है। सबसे ज़्यादा जलन की भावना है। जी। हाँ, माता रानी को भी साबर मंत्र है, जो कहीं कहीं बचने होती है, बचन में हम उन्हें बांधते हैं, उन्हें हम लोग वचन भी देते हैं, हम उन्हें कसम भी देते हैं कि माँ तुझे ये काम करना है हमारा, क्योंकि हम तेरे बच्चे हैं।
पर आजकल क्या है कि लोग तंत्र को एक डर सा पैदा कर दिए कि अगर ये इसके पास है तो वो कहते हैं अरे नहीं नहीं, इससे बच के रहना है। इसको मतलब कि ऐसा ना हो हमारे साथ कुछ गलत कर दे। हमारी तरफ कहते हैं हमारे समाज में कि पानी पियो छान के, गुरु बनाओ जान के। जी। ये सबसे बड़ी चीज़ है। और आजकल चलते फिरते पहली बात तो कोई गुरु बनाना नहीं चाह रहा। गुरु बना भी रहे हैं तो डर के ये भी नहीं देख रहे कौन होना चाहिए गुरु, कैसा होना चाहिए। एक तरफ गुरु बना रहे हैं, एक तरफ डर भी रहे हैं गुरु हमारा सही है कि नहीं। हाँ। और गुरु ही हमें भगवान से मिलाता है। आप कभी भी देखिएगा हर मोड़ पे वो सीता राम हो, भगवान हो, कोई भी, सबने गुरु बनाया है। तब भगवान, वो भी उन्हें तो ज़रूरत नहीं थी ना गुरु की। सही बात है। तो मेरा मानना यही है कि पहले आप लोग अगर तंत्र और साधनाएं में जा रहे हैं तो पहले गुरु बनाइए। जी। गुरु के कुछ नहीं है। यूट्यूब पे जा रहे हैं, चैनल देख रहे हैं, सब कुछ है, अपने से ही टोटका जो भी है थोड़ा बहुत जो भी लोग देख के कर रहे हैं, फिर उसके बाद कह रहे हैं मेरा फैमिली परेशान है, हमारे साथ ऐसी दिक्कत परेशानियां हो गई। आजकल ज़्यादा करके आ रहा है केस, जैसे हमारे पास भी आता है कि डिवोर्स का मैटर आ गया है, मेरा डिवोर्स हो रहा है, मेरे डिवोर्स बचा लीजिए। माता रानी की कृपा, ऐसा भी केस आया और माता ने किया भी है। बहुतों का घर भी, बहुत बच्चों का घर भी बसा है। और मैं कहती हूँ हे माँ, मुझसे जब भी करवाना अच्छा ही काम करवाना, मैं किसी का घर बसा सकूं, अच्छा लगता है। हाँ। आजकल सबसे ज़्यादा तो लक्ष्मी बंधन कहते हैं कि हमारी लक्ष्मी की प्रॉब्लम है। हाँ। समस्याएं सबके पास है, उस समस्याओं को आप खुद से पैदा कर रहे हैं। अगर आज आप बोलें कि आप छोटे छोटे उपाय कर लीजिए, कोई नहीं करेगा, कहेंगे नहीं ये कौन करेगा। तो हम लोग खुद तंत्र को बढ़ावा दे रहे हैं। हम टीवी चैनल पर जा रहे हैं, हम यूट्यूब देख रहे हैं, नंबर डाल दिए कि हाँ इस नंबर पे इतना शुल्क सेंड करो, हाँ। आपका 24 घंटे में काम हो जाएगा। हो जाएगा, सही बात है। आपको पता नहीं है कैसा है क्या है, कुछ भी नहीं, आपने पेमेंट किया, उसके बाद आप कह रहे मेरी ये समस्या है, मेरी, उन्होंने आपकी कमजोरियों को देखा, समझ गया कि मतलब इससे हम आज अगर हम 10,000 मांग रहे हैं तो ये कल हमको 10 लाख भी दे सकते हैं। क्योंकि इसने बिना पूछे मुझे 10,000 दिया ना। हाँ। तो कल को हमें 10 लाख भी दे सकता है। और वैसे ही कर करके कुछ घर ऐसे भी बर्बाद हुए हैं कि वो अपने घरों में बता भी नहीं सकते कि उन्होंने कितना कुछ खोया है। हाँ। गलत लोगों के हाथ में पड़ के। सही बात है। ये सब चीज़ें हम जैसे ही बढ़ावा देते हैं। हाँ हाँ। और कुछ गलत लोगों के कारण जो सही हैं, भक्ति भाव में हैं, उनसे भी लोगों की भरोसा उठ गया है। सही बात है, क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं ना तो कि तांत्रिक तो होते हैं, पर वो जो तांत्रिक जो भी है तंत्र मार्ग में आगे बढ़ते हैं तो वो लोग ही लोगों को तो बेचारे जो जिसको प्रॉब्लम है वो तो जहाँ मतलब डूबने वाला होता है कोई भी इंसान, उसको तो कोई हाथ पकड़ने वाला मिलता है तो तुरंत पकड़ लेता है, वो थोड़ी देखने जाएगा ये अच्छा है बुरा है। तो ऐसे बढ़ावा मिलता है और लोग तंत्र को बहुत मतलब ख़राब नज़र से देख रहे लोग, ऐसा है। तो आप थोड़ा तंत्र के बारे में डिटेल में बताएं कि तंत्र वैसे क्या है और कौन कौन सी बारे में हमें अगर जानना है, जैसे कोई लाइफ में प्रॉब्लम है तो उसमें नॉर्मल टोटके करने पड़ते हैं या फिर साधना से ही करते हैं? कुछ नहीं। तंत्र क्या है? तंत्र भाव भक्ति है। आप अगर कुछ भी नहीं कर रहे, आप साधना में नहीं जा रहे, क्योंकि सबके पास टाइम नहीं है साधना करने का, जाप करने का। आप घर का ही पूजा है, आप एक ही मंत्र को, मैं कहती हूँ कि माता रानी का आप एक मंत्र को, ओम दुर्गाय नमः जी, आप अगर इसका भी पाठ जाप एक माला रोज कर रहे हैं, आप पे माँ की कृपा बनी रहेगी। आप भोले शंकर का आप कुछ भी मत करिए, उनका सिर्फ एक मंत्र उठा के आप बोले, आपका साधना आगे मार्ग में चल के आप खुद साधना लाइन में भी जाएंगे, पर धीरे 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 जो आपकी शक्तियाँ है उजागर होती चली जाएगी। हमको पहले अपनी ऑरा बढ़ानी है, ऊर्जा खोलनी है, तो ये सब चीज़ें ज़रूरी है। अब क्या हो रहा है, आप देखिए आजकल क्या सीधे कह रहे हैं हमें तो अप्सराएं करनी है। हाँ, ट्रेंड में वही चल रहा है ना? चल रहा है, पर उन्होंने पहले अपने आप की रक्षा सुरक्षा नहीं किया। फिर कह रहे हैं गुरु की कमी है, गुरु ने ही गलत हमें कुछ दिया है, इसलिए हमारा ये सिद्ध नहीं हुआ। और उसमें भी उनको क्या चाहिए, वो हमारे सामने खड़ी हो जाए। हाँ।
बगल में फूल की माला लेके बैठ जा रहे हैं, साधना जाप कर रहे हैं, और ये कह रहे हैं वो सामने खड़ी होगी उसको माला पहना देंगे। सबसे पहली बात तो हमें योगिनी हो जोगिनी हो जो भी हो, आप जिसका भी कर रहे हैं उनको माँ के रूप में, हाँ, अगर आपने माँ के रूप में उनको सिद्ध किया तो वो जीवन भर आपके साथ है। और माँ कभी बच्चे को अकेला नहीं छोड़ते। और अब क्या है, लोग प्रेमिका के रूप में कर रहे हैं। हाँ, सबसे ज्यादा आपको यही सही बात। एक तरफ वो साधना प्रेमिका के रूप में भी कर रहे हैं उनको, और एक तरफ कह रहे हैं ऐसा तो नहीं हम अपने फैमिली से दूर हो जाएंगे, मेरा परिवार तो नहीं टूट जाएगा, मेरा घर तो नहीं बिखर जाएगा। ये सब चीज मतलब वो दोनों जिंदगी जी रहे हैं, वो खुद ही डर रहे हैं। हाँ, तंत्र को उन्होंने खुद बदनाम कर दिया। सही बात है। उन्होंने तंत्र मतलब ये चीजों को खुद वो नहीं समझ पा रही कि ये तंत्र है क्या। हाँ, तंत्र हमारे तन से, हमारे हाँ, मन से वही है, सबको इजी गोइंग चाहिए और फास्ट रिजल्ट चाहिए। एक तलवार मिल जाए रातों रात घुमा दे। हाँ, 24 घंटा में रिजल्ट चाहिए। हाँ, यही है ना, क्योंकि अगर कुछ है तो गारंटी दे दो आपकी, आप 24 घंटे में मेरा ये काम कर दो। हाँ, आपके पास ऐसे ही लोग आते होंगे। हाँ, मेरे पास अभी आपके यही अहमदाबाद का ही केस बता रही हूँ। अभी 1 महीना पहले मेरे पास एक कॉल आया था एक मैडम का। उन्होंने बोला कि मतलब कुछ उनकी फैमिली प्रॉब्लम थी और उनको राजनीति की मैटर था कुछ ऐसा। पहले तो मैं कोई गलत काम नहीं करती, पता नहीं माता रानी जाने माँ जाने मेरा कि कोई अगर मुझे कुछ गलत बोलता है, मेरे को माँ की कृपा से गुस्सा आता है और सीधे मैं कहती हूँ आप चाहिए। हाँ, मैं गलत काम नहीं करूँगी। घर बसाना है किसी का, किसी के बच्चे घर से बेघर हैं, वो ठीक है। तो उन मैडम का फ़ोन आया तो उन्होंने अपनी घर की प्रॉब्लम बताई जो कि मुझे उन्हीं की कमी दिखी। हाँ, फिर उन्होंने मुझसे क्या बोला, आप गारंटी दे रही हैं, गारंटी दीजिए कि क्या ये राजनीति में मैं पास हो जाऊंगी। मैंने कहा पहली बात तो इंसानों की गारंटी नहीं है आजकल। हाँ, और आप किसको चैलेंज दे रही हैं, माँ को? हाँ, आप तो मतलब आप तो जीरो यहीं पे हो गई, आगे हाँ, आपको कोई काम नहीं हो सकता। सही और है। अभी तक आप जीरो इसीलिए थी क्योंकि आपको खुद पे भरोसा नहीं। हाँ, हमें माँ से या कोई भी हो, हमें किसी से मिलने के लिए हमको खुद पे भरोसा करना पड़ेगा जी। मैंने कहा ये आप कभी आगे नहीं जा सकते। तो ऐसे ऐसे केस आते हैं हमारे पास कि आप 24 घंटे में हमें रिजल्ट चाहिए। मेरा यही चीज़ कहना है। अगर मैं बहुत बच्चों को मैंने गुरु दीक्षा भी दी है। हाँ, बच्चे आजकल अपना गद्दी भी चला रहे हैं, दरबार भी उनका चला बहुत अच्छा है और खुश भी हैं, कितनों का घर भी बसा है, अच्छा लगता है। मैं एक ही चीज़ उनसे पहले ही कहती हूँ, पहले खुद पे भरोसा करना। हाँ, जिस दिन मन का डाउट ख़त्म हो जाए कि क्या मैं ये कर पाऊँगी कर पाऊँगा, उस दिन आप आना। जिस दिन आप गुरु बनाओ ये सोच लो कि गुरु ही मेरा सब कुछ है। हाँ, गुरु मिल गया, सब कुछ मिल गया। सब कुछ मिल गया। तो अभी तक तो बच्चे पर ऐसे केसेस तो आते रहते हैं जो कि मुझे आजकल देखने में तंत्र को लेके बहुत ज़्यादा गलत फैलाई जा रही है। कह रहे हैं कि रातों रात मारण क्रिया हो जाएगा, रातों रात ये सब चीज़ें। हाँ, पर वो है ना, द्वेष राग ये सब बहुत बढ़ गया है। तो एक दूसरे की जो जेलसी भाव होती है, घर में होती है, बाहर होती है, ऑफिस में होते हैं, तो हर जगह पे ऐसा ना ऐसा होता है। तो ऐसा कि चलो ऐसे कोई तांत्रिक के पास जाए, ऐसी कोई जगह पे जाए। खुद से ज़्यादा अपने घर के लिए कर रहे हैं। हाँ, वो मेरा देवर ने ऐसा किया, मेरी देवरानी ने ऐसा किया, इसको ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाना चाहिए। तो ये सब चीज़ें आप आगे के लिए अपने बच्चों के लिए भी गलत कर रहे हैं। अपना खुद का कर्म भी बिगड़ता है ना, खुद का वो कर रहे हैं, क्योंकि वो कर्म बिगाड़ रहे हैं अपना खुद का, तो आगे जाके उसको ही तकलीफ होगी। अगर कोई भूखा बच्चा आके बैठ जाएगा तो कोई उन्हें 5 रुपए नहीं देगा। उनको ये नहीं कहेंगे कि हम तुम्हें चल के एक टाइम भोजन खिला देंगे, चलो बेटा उसको हम पढ़ाई के लिए कुछ खर्चा दे दें, नहीं है किसी के पास। पर अगर तंत्र में किसी को मारना हो तो उनके पास है। हाँ, तुरंत है। तो आपने तंत्र को बदनाम कर दिया। जी जी जी। आप इधर मतलब उधर टाइम बर्बाद करने से मेरा तो मानना यही है कि अगर आपके पास है तो आप पूजा भाव भक्ति में लगिए, वही सबसे बड़ा तंत्र है। अगर आपको साधना लाइन में जाना है तो पहले आपको खुद को पहचानना पड़ेगा। हाँ, कि आप क्या है। फिर उसके बाद आपको पूजा भक्ति भाव साधना से जुड़ने के लिए आपको अपने तन मन को शांत करना पड़ेगा। आपका तन मन शांत है तभी साधना से आप जुड़े।
भटकते हैं बच्चे, कहते हैं हम साधना कर रहे हैं, हमें कुछ याद नहीं आ रहा है, हम माइंड इधर उधर हो रहा है, क्योंकि वो उनका मन शांत नहीं है, एकाग्र होना चाहिए। तो आप बच्चों को कौन कौन सी साधनाएं करवाते हो? बच्चों को मैंने अभी तक जैसे 10 विद्याओं में जैसे मैंने माँ काली का साबर मंत्र है और अप्सराएं वगैरह, यही सब चीज़ें मैंने बच्चों, और सफल होते हैं। हाँ हाँ हाँ। इतना ही बस ये है कि मेरा मानना है किसी भी बच्चों को, मैंने जिससे गुरु दीक्षा दिया मैं उनको भी बोलती हूँ, पहले तो आप मन में ये मत लेना कि वो आप सराय आपके पास आके खड़ी हो जाएगी, आपको माला पहनाना है, वो मानसिक चलती है। कोई 100 में कोई ऐसा ही वन होगा जो बिल्कुल भाव भक्ति साधना से बिल्कुल मतलब दुनिया से साइड है। हाँ। उसके तन मन जुड़ गया है बिल्कुल, उसके ही पास शक्तियाँ खड़ी हो सकती है। हम लोगों को शक्तियों को भी कभी उजागर नहीं करनी चाहिए। हमारी भी एक लिमिट है। जैसे आज मैं कह रही हूँ कि हमारे पास भी शक्ति है, हम लोग भी बार बार उन्हें हम याद नहीं कर सकते, उन्हें हम बोल नहीं सकते किसी की कि मेरे पास ये चीज़ें हैं। शक्ति उन्हीं के पास रहती है जो शक्ति की इज्जत करता है। हाँ। अभी भी है यहाँ पे। आपको तो सब पता रहता है, आपको तो सब दिखता है। माँ की कृपा है और कुछ नहीं है। साबर मंत्र के बारे में बताइए आप। साबर मंत्र में जो मैंने किया है माँ काली का किया है। वो आप बोल के बता सकते हो? पूरा तो नहीं बताते। हाँ हाँ, जो भी आपने माँ की आज्ञा से। जय माँ काली। जो मेरे गुरुजी ने मुझे साबर मंत्र दिया है वो मैं आपको बताती हूँ। ओम काली कंकाली कहाँ जाए बैठी वर पीपल के डाली, दोनों हाथ बजावे ताली, खाए मांस पिए दारू, जब सुमरो जब हाजी ठाठी, ब्राह्मण की बेटी विष्णु की साली। इससे वैसे मतलब ये जो आपने साधना की है उससे इसमें आगे क्या है कि हम इससे उनको वचन भी दे रहे हैं। हाँ। हम इससे किसी का घर भी बसा सकते हैं। हाँ। हम इससे किसी का कोई जॉब पे जा रहा है, इंटरव्यू के लिए जा रहा है, इंटरव्यू में फेल हो जा रहा है, नहीं इंटरव्यू हो पा रहा है, तो किसी बच्चे के लिए हम लोग क्या होता है कि हम लोग संकल्प लेके उस बच्चे के लिए हम हवन वगैरह कर रहे हैं, एक माला कर रहे हैं। तो ये साबर मंत्र से मतलब ये चलता है, अपना चलता है। सही बात है, सही बात है। साबर मंत्र में आपका ये भी आ गया। साबर मंत्र में बहुत ऐसे हैं कि हम लोगों को मतलब कि वचन होता है उसमें कि हम नहीं बोल सकते, 2-3 कड़ी है हम बोल देंगे। हाँ, पर वही आगे मैं इसीलिए तो माँ की आज्ञा से बोला आपको। हाँ, क्योंकि वो भी वचन होता है, वो नहीं आगे हम। हाँ। वैसे ही गुरु मंत्र को वैसे उजागर नहीं करना चाहिए। वो तो पूरा ही वो तो गुप्त रहता है, गुप्त वो होता है। तो जुबा पे अंदर ही अंदर, बाहर तो आना ही नहीं चाहिए। हाँ, उच्चारण नहीं होना चाहिए। हाँ। और माँ काली है, वो स्मशान काली भी है और उनके 2-3 और हाँ, तो उनके माँ काली के सारे रूपों के बारे में थोड़ा वर्णन डिटेल में करिए। माँ काली में जैसे है मसानी हो गई, शमशानी हो गई, जैसे आप लोगों के यहाँ वो मेलडी माँ हो गई। हाँ। तो मेलडी माँ और माँ काली सेम है क्या? नहीं। हाँ, वो देवी उग्र है स्मशान की। 9 रूप होते हैं। हाँ। ये मतलब हर एक दिशा में जैसे हमारी जन्म होती है, तो उन्होंने जैसे जैसे माँ काली के साथ, भैरव के साथ, आप जैसे देखते हैं दुर्गे के साथ आ गए शिव शंभु भोलेनाथ। हाँ। तो उस तरीके से हर जगह जैसे माँ काली का भी हुआ, मेलडी माँ हो गई, माँ काली हो गई, मसानी हो गई, शमशानी हो गई। तो जैसे मैं माँ काली की भक्त हूँ, तो माँ काली में आ गई, आपकी मेलडी माँ भी आती है, मसानी शमशानी भी आती है, भद्रा काली कपालनी भी आती है, जिसको बोलते हैं ओम काली भद्रा काली कपालनी दुर्गा समा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्ते। तो उसमें माँ काली भी आ गई, वहाँ सिन मस्तका भी आ गई। हाँ, सिन मस्तिका आ गई। तो ये सब माँ का ही रूप है। तो जितनी उग्र शक्ति है वो महाकाली का आता है। तो जो स्मशान में साधना होती है महाकाली के, तो उसमें अलग अलग होते हैं, उसमें ज्यादा तंत्र होते हैं क्या? ऐसा सात्विक भी होता है और तामसिक भी होता है। हाँ। जो शमशान में हो रहा है तो जरूरी नहीं है कि वो तामसिक ही है, सात्विक भी है। उससे लोगों ने बना दिया कि तामसिक है, ऐसा कुछ नहीं। शमशान में भी होता है, और रात को ज़्यादा करके रात को ही क्रियाएं होती है। ज़्यादा करके तो कोई भी साधनाएं आपकी रात को ही होती है, गुप्ती ही होती है, क्योंकि जैसे होता है कि एकांत में बैठ के, शमशान में भी
अब आजकल बच्चे जैसे शमशान में डरते हैं जाने से, हाँ कहते हैं कि शमशान में हम नहीं कर पाते, तो उसके लिए बोला जाता है कि खुला छत हो, हाँ वहाँ भी आप कर सकते हैं। शमशान से राख ले आइए, चौराहे की मिट्टी लीजिए और समुद्र के पास की मिट्टी लीजिए, चारों दिशाओं को लेके आप छत पे बैठ कर सकते हैं, शक्ति आपके साथ है। हाँ 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 हाँ। तो अभी तो वैसे भी स्मशान में परमिशन नहीं है किसी को जाने के लिए, गवर्नमेंट वगैरह, तो शायद इसीलिए भी डरते होंगे लोग। ऐसे भी डरते हैं। हाँ हाँ। और कुछ डर इसलिए भी है उनके मन में कि लोग क्या कहेंगे। लोगों के मन में ये भी तो है। और रात को रात को पता नहीं जाने देंगे, नहीं जाने देंगे, वही। हम जा रहे हैं, हमारे साथ कुछ गलत तो नहीं होगा। पर शमशान से अच्छा जगह कोई भी नहीं है। डरते हैं ना, डर ही तो लोग है। डरते हैं, पर सबको वही जाना है, और जो सुकून शमशान में है वो कहीं नहीं है। इंसान के बीच में डर है, शमशान में नहीं। सही बात है। तो मुझे है ना, आप अप्सरा के बारे में बात की। अप्सरा में भी बहुत सारे हैं। हाँ। उनके नाम है, हाँ। रूप है। हाँ। जैसे तिरनकी अप्सरा हो गई। हाँ। जैसे आपके बंगला योगिनी हो गई। हाँ। रंभा अप्सरा हो गई। हाँ। जो कि मैंने जो साधना की है वो मैं बता रही, एक्स कन्या हो गई। हाँ हाँ हाँ। ये सब चीज़ें जो मैंने साधना की है, जो मेरे साथ ये एक्स कन्या है, तिरनकी अप्सरा है, बंगला योगिनी है, ये सब चीज़ें, रंभा अप्सरा है। तो उनके अलग अलग कार्य होते हैं कि अलग ऐसा? अलग, हाँ, अलग अलग होते हैं सबके। यक्ष कन्या के जैसे हम बेटी के रूप में कर सकते हैं, बहन के रूप में कर सकते हैं। अब जेंट्स है तो प्रेमिका के रूप में कर रहे हैं, जैसे आजकल हाँ, ज़्यादा बहुत ट्रेंड चल रहा है। हाँ हाँ। रंभा अप्सरा है तो वो आपको माँ और बहन के रूप में ही कर सकते हैं। तिरनकी अप्सरा है वो भी आप माँ बहनों के रूप में करिए। बंगला योगिनी है वो भी आप माँ के रूप में करिए। तो उनके ये, अगर हम किसी की कोई भी साधक इनको साध लेते हैं, रंभा अप्सरा है वो कोमल होती है, शांत होती हाँ, है, जल्दी मानती है। हाँ हाँ। आपके उनका सिर्फ 3 दिन का मंत्र और 3 दिन का होता है साधना। हाँ। वो आपके साथ चलेंगी, मानसिक चलेंगी। वो बहुत जल्दी मान भी जाती है, सुनती भी बहुत जल्दी। हाँ। उनको करने से कभी धन धान्य की कमी नहीं होती। अच्छा। कैसे आ रहा है, क्या आ रहा है नहीं पता, बस आप उनसे सच्चे दिल से जुड़े रहिए। जब भी साधना कर रहे हैं आपके पास वो शक्तियाँ रहती है, आप वचन ले लीजिए कि आप मेरे साथ जीवन भर रहना, वो आपके साथ रहेंगे जीवन। पर हाँ, तभी रहेंगे अगर आप उनके साथ हैं। हाँ। उनको भी भोग प्रसाद चाहिए। आप हर वक्त उनको जैसे आप ऐसे नहीं ट्रीट कर सकते कि चल ऐसा कर, नहीं रुकेंगे। कैसे लोग आजकल कह रहे हैं कि अरे मैंने प्रेमिका के रूप में किया था और उसने मेरे साथ गलत किया, कहीं मार तो नहीं देगी मुझे, ये भी हो रहा है। हम लोग तो आजकल ये भी हो रहा है कि अरे वो तो उसको साधना किया था अप्सरा के, वो देखो कैसे सूखता जा रहा है। हाँ, ये ऐसा डर भी है। हो रहा है। हाँ। ऐसे ही हो रहा है, वो डर है, हम्म। कुछ भी नहीं है। हम शक्तियों को बदनाम कर रहे हैं। सही बात है। हमारे साथ भी है। अब पूरा परिवार है, माँ की कृपा से 3 बेटियां हैं मेरी। हाँ। और बढ़िया सही जगह पे सब कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। मैं सीधे कहती हूँ पहले मुझे देखो हाँ। कि माँ की कृपा से सब कुछ है, घर में पूरा परिवार है, मेरा पूरा फैमिली है। हाँ। तो ये डर हमें मार देता है। जिस दिन मैं डर गई उस दिन मैं खुद मर जाऊंगी। सही बात है। तो है शक्तियाँ, तो है योगिनी जोगिनी जो मैंने साधना की है, जो शक्तियाँ मेरे साथ है और हर पल रहती हैं साथ में। कुछ गुप्त चीज़ें हैं कि जो मैं नहीं बता सकती, वो भी शक्तियाँ है। हाँ 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 हाँ। तो ऐसा होता है कि एक जेंट्स साधक है तो उनको यही करना चाहिए, या लेडीज साधक है तो उनको यही साधना करनी चाहिए, ऐसी कुछ होता है? हाँ, कुछ है उसमें भी, जैसे नाभि अप्सरा। हाँ। वो सिर्फ जेंट्स कर सकते हैं। अच्छा। कुछ साधनाएं ऐसी है कि वो सिर्फ जेंट्स ही कर सकते हैं। हाँ। वो साथ नहीं रहेंगी, पर वो साधना करेंगे वो जेंट्स, तो वो शस्त्र वस्त्र अपना वहीं छोड़ के जाएगी, जो कि उसी से वो लोग अपना कार्य कर सकते हैं। अच्छा अच्छा। तो सब कोई कोई ऐसे होते हैं सिद्ध, तो उनके पास कुछ ना कुछ छोड़ के जाएंगी। हाँ। अपने वो अंग का कुछ शस्त्र वस्त्र कुछ भी वहाँ छोड़ देंगी और उसी से आपको अपना काम करना है। अच्छा। अगर उसने अपने वस्त्र को छोड़ा है, अगर आप कहोगे कि ये मेरा काम आज मेरे को ये चीज़ चाहिए, वो होगा आपका। अच्छा। सिर्फ वो जेंट्स ही कर सकते। तो वो कौन सी है साधना, बता जैसे सकते? अब एक मैंने बोल दिया, जैसे नाभि अप्सरा है। हाँ।
तो उसमें भी आप ऐसे कर सकते हैं। नाभि अप्सरा में भी जेंट्स ही, सिर्फ जेंट्स कर सकते हैं। तो अभी वो बहुत चल रहा है कर्ण पिचासिनी, कर्ण पिचासिनी, तो वो बहुत ट्रेंड में चल रहा है कि हाँ। कान में आके कुछ किसी भी साधक मतलब दरबार होता हाँ। है, कोई सवाल पूछता है तो आप हाँ। उसका भूत भविष्य सब कुछ बता देते हो कि कान में आके भूल जाती, तो ऐसा ही है उसमें, है ना? तो वो भी साधना इजी है कि? हाँ, वो भी बहुत इजी आपके सब है, बस हमारे मन में डर है कि हम लोग कैसे करें। कर्ण पिचासिनी किया है मैंने, कर्ण मातंगी भी है मैंने किया है। अच्छा। कान में आके बोलती है। त्रिकाल ज्ञान भी मेरा किया हुआ है। हाँ 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 हाँ। त्रिकाल ज्ञान, कर्ण पिचासिनी, जैसे वो कान में ही आके बोले। हाँ। उनका एक ही, हाँ एक है उनका, ऐसा होता है कि अगर वो जैसे आपके बारे में अगर मुझे बता रही है तो शांति नहीं रहेगी, बोलती ही रह जाती है जब तक मुझे समझ में ना आ जाए कि आपके लिए वो क्या कह रही है। ट्रेंड में चल भी रहा है और साधनाएं लोग कर भी रहे हैं। हाँ हाँ, बहुत चल रही है, बहुत ज़्यादा। ऐसा। आपने जो अप्सरा के नाम दिए ना, वो इतना सुनने को नहीं मिलता नहीं जितना अभी हाँ। मैं बोली वो मिलता है। वो सब गुप्त है। हाँ, गुप्त अभी है। किसी को इतने नाभि अप्सरा के बारे में अभी आपको नहीं किसी को नहीं पता है। हाँ। अभी आपको ज्यादा कर्ण पिचासिनी मिलेगा, कर्ण मातंगी मिलेगा, हाँ। भैरवे भी मिलेगा, भैरव का मिलेगा। हाँ। यही सब चीजें चल रही है अभी। सही बात है। तो और लेडीज कौन कौन सी कर सकती है और कौन कौन सी साधना नहीं कर सकती है? लेडीज ऐसे माँ काली का भी कर सकती हैं, त्रिकाल ज्ञान भी कर सकती हैं, क्योंकि आजकल सबसे ज़्यादा सबको कि गद्दी चलाना है, दरबार गद्दी दरबार के हिसाब से, तो उनको पहले अपने लिए ऑरा बढ़ाने के लिए करनी चाहिए। उनको ऐसे आप त्रिकाल ज्ञान जरूरी है कि अगर कोई आपके पास कोई गद्दी पे आ रहा है तो तभी आप उसके जवाब दे सकते हैं। तो उनको त्रिकाल ज्ञान हो गया। जैसे आपने कहा कर्ण पिचासिनी, तो कर्ण पिचासिनी भी इस समय ज़्यादा जरूरी है। हाँ 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 हाँ। कर्ण पिचासिनी आपके कान में आके बोलेंगी, आपको त्रिकाल ज्ञान में भी आपको ऐसे कान में ही आवाज़ें आएगी। आपको अप्सराएं की जो साधना है उसमें भी आपको कान में ही आवाज़ आएगी। अच्छा। तो दृष्टि में कुछ दिखता है, ऐसी कोई साधना है कि सामने एकदम दिखने लगता है? हाँ, वो जब साधक, मैं अपने आप को भी साधक नहीं कहती क्योंकि मैं साधक नहीं हूँ। साधक के लिए बहुत मेहनत और बहुत तन मन से उसमें, जिस दिन बिल्कुल भाव भक्ति से आप साधक बन जा रहे हैं, बिल्कुल आप सेवा भक्ति कर रहे हैं, तो आपको सब कुछ सामने ही दिखे। आजकल ज़्यादा करके आप देखिए नोटों की बारिश। हाँ, ये ज़्यादा ट्रेंड में सुन रहे हैं आप कि नोटों की बारिश हो जा रही है। हाँ हाँ हाँ। कुछ तो उसको ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के भी बोल रहे हैं, जो बच्चे लोग और या गलत फहमी में हो जा रहे हैं कि हम ये साधना करेंगे तो हमारे पास नोटों की बारिश हो जाएगी। शक्तियाँ है, मानसिक चलेगी, आपके पास पैसे आएंगे, धन आएंगे, सब कुछ होगा, पर ये नहीं कि एकदम से आपके पास सुपर से आ गया। तो खास करके अभी बहुत फाइनेंशियली भी क्राइसिस चल रहे हैं, तो कभी कभी शेयर मार्केट है, कोई लॉटरीज है, उसमें भी लोग आपको पूछने आते होंगे कि भी क्या करूँ, मैं ये इतने पैसे लगाऊँ कि नहीं लगाऊँ? पर मैं ये नहीं बताते ना। हमें वो नहीं। जैसे अब आपने पूछा कि कान में बोले चौगानन माई का होता है साधना, उसमें भी चौगानन माई का भी साधना आप करेंगे, वो कान में आके बोलेंगे, चौराहे की माता, काली माता। अच्छा अच्छा। हाँ, तो हर एरिया के चौराहे की माता अलग होती है? हाँ, चौराहे की। देवता भी होते हैं? हाँ। अच्छा। जैसे माँ काली है, जैसे भैरव है, तो ऐसे चौगानन माई काली का ही रूप है। हम लोग जब माँ काली को भोग देते हैं तो हम लोग 2-3 जगह देते हैं। एक तो हम खप्पर पे देंगे, हाँ, दूसरा हम चौराहे पे देंगे, तीसरा हम शमशान में देंगे। अच्छा। हमें अगर अपना शक्ति उजागर करनी है, कोई बड़ा कार्य आ गया, कुछ भी है, तो हमें माँ को वैसे ही भोग देना है, हमें माँ को वैसे ही मनाना है। हम जो थाली में लेके बैठ के माँ को भोग दे रहे हो, माँ स्वीकार नहीं करेंगे। अच्छा। हमें उनको खप्पर में देना है। हाँ। हमें उन्हें चौराहे पे जाके देना है, शमशान में ही देना है। और चौराहे पे जाते हैं तब भी वो पात्र वही खप्पर होगा या? हाँ, आपको मिट्टी के बर्तन में रख के, अच्छा, मिट्टी के उनको श्रृंगार के सामान भी अर्पित की जाती है। हाँ, श्रृंगार की सामग्री, उनकी साधना कर सकते हैं। हाँ, चौगानन माई का करिए साधना। 11 दिन का होता है, 3 दिन का भी होता है, बहुत अच्छा होता है। तो अभी लक्ष्मी के बारे में कि भाई लक्ष्मी आती रहे, अच्छी लक्ष्मी, ऐसा नहीं है कि भाई पैसे आए और तुरंत चले जाए। अच्छी लक्ष्मी साधना है। हाँ, लक्ष्मी साधना, लक्ष्मी आती सबके पास है, वो टिकती नहीं, वो हमारी गलतियों से। हाँ 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 हाँ।
तो ऐसा भी हो सकता है ना कि कर्म का सिद्धांत भी है कि चलो इनके नसीब में इतना ही पैसा या इतनी गरीबी या फिर इतनी अमीरी पहले से ही लिखी है, फिर भी हम साधना करते उसे हैं, ऐसा हम कुछ बदल है? सकते हैं। हाँ, बस मैं यही पूछना वो चाहती उसे हूँ। हम बदल सकते हैं। अब कोई गरीब होके, मतलब कोई गरीब होके, मेरा कहना है गरीब होना कोई बुराई नहीं है। गरीब होके पैदा हो, हाँ। मरो मत गरीब होके। हाँ, जो फिर मर वो गया गरीब होके वो बुराई है। हाँ, पर वो ग्रह दशा भी काम करती होगी ना कि ऐसे ये संयोग बनते होंगे तब, जैसे आप जैसे लोग या फिर ऐसी साधना वाले मार्ग में या फिर ऐसे कोई चैनल पे कुछ दिख गया और उसने चालू कर दिया, ऐसा भी होता होगा ना संयोग? ऐसा संजोग ऐसा कुछ नहीं होता, जो वो नसीब हम अपने से बनाते हैं। अच्छा। अगर आपके नसीब खराब है तो उसे आप सही कर सकते हैं। कभी कभी होता है कि अगर मानिए सामने वाले के नसीब अच्छा हो गया, उसने फिर अपना कर्म ही गलत करने लगा कि उसके नसीब फिर, हाँ, तो वो हमारे ऊपर है कि हम उसको कैसे लेके। लक्ष्मी आ रही है, लक्ष्मी नहीं टिक रही, लक्ष्मी को तो कभी बांधो ही नहीं। नहीं बांधना चाहिए। पहले तो लक्ष्मी को ये बोलो, माँ आओ, आते रहो जाते रहो। क्योंकि पहले क्या होता था कि लोगों ने तिजोरी में बंद कर दिया, ना उसमें धूप दिखा रहे ना बत्ती दिखा रहे, ताला लगाए कहीं सामने वाले पड़ोसी को पता चल जाएगा, चोरी हो जाएगी। हाँ 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 हाँ। लक्ष्मी बंधी है, मर गए, रह गया। लक्ष्मी के लिए आने जाने का रास्ता था। हाँ, हाँ, अपने आप ही लक्ष्मी आएंगी। सही बात है। अब वही लक्ष्मी रहती भी है, जो खर्च करेगा उसी के पास रहेगा। हाँ 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 हाँ। तो लक्ष्मी आजकल कोई बड़ी चीज नहीं, लक्ष्मी हर घर में। सुख शांति के लिए भी मतलब देखने जाए तो बहुत सारी साधना है। तो ऐसे आप क्या वैसे मैसेज देना चाहोगे लोगों को कि कौन सी साधना करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए? और कभी कभी अपने ऊपर सामने भी वार आता है अगर हमारी असावधानी होती है, तो ये थोड़ी हाँ सबको बताइए। हाँ, अब जैसे आपको अपने बचाव के लिए है, तो पहले अगर कोई जैसे कोई साधना लाइन में भी नहीं जा रहा है, किसी के पास टाइम नहीं है, किसी को कुछ पता नहीं, कितने लोग कहते हैं कि मेरे को पूजा पाठ के बारे में कुछ नहीं, हाँ, तो इतना वो अपने घर में, जैसे आजकल क्या है, सबसे ज़्यादा महिलाओं को मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपके घर में लक्ष्मी या घर की कोई भी प्रॉब्लम है, उसके लिए पहले आप किचन की सफाई रखो। बीमारी भी हमारे घर से, हमारे किचन से ही शुरू होती है। बीमारी आपके एक ही 2 सवालों का मैं एक ही में जवाब दे रही हूँ। हाँ हाँ हाँ। हमारी बीमारी 3 जगह से शुरू होती है। 3 जगह का अगर साफ है तो उस घर में ना ही कभी बीमारी आएगी, ना ही कभी पैसे की प्रॉब्लम होगी, और ना ही घर में कभी कलह मचेगा, लड़ाई झगड़े होंगे। अच्छा। चौखट हमारी होती है, पहले आप चौखट के सुबह शाम वहाँ धूप बत्ती करो, दिया जलाओ, हाँ। सफाई रखो। जो हम लोग आजकल बोलते हैं मेड को कि साफ कर दे, वो मेड करके चली गई, दरवाजे पैसे बाहर जूते चप्पल। हाँ हाँ हाँ। हमारे पड़ोसी से नहीं रिश्ता सही होने का रीजन होता है कि हमारे पड़ोसियों के सामने जूते चप्पल है, हम दरवाजा खोल रहे हैं, पहले उसके चप्पल हमें दिखाई दे रहा है तो उससे लड़ाई ही होगी। पहले दरवाजे पे तो कभी चप्पल नहीं रहना चाहिए जी। उससे हमारी लक्ष्मी कभी नहीं होगी, बीमारियां ही होगी। किचन हमारी है कि किचन में खाना बना रहे हैं, किचन में गंदगी है, आजकल क्या है, खा लेते हैं, रख देते, कहते हैं हमने जूठा नहीं किया, इस हाथ से निकाला था ना, इससे खाया, इससे लिया है, तो जूठा नहीं हुआ। और फिर कोई आ रहा है, जैसे मान लीजिए गुरु ही आ गया, कोई हमसे बड़ा आ गया, हम वो खिला रहे, वो जूठा है। हाँ। आपने पाप किया, आपको लग रहा है कि आपने दूसरे से खाया, वो जूठा नहीं, पर वो जूठा है। तो वहाँ भी बीमारी आपकी और वहाँ भी आपकी लक्ष्मी जा रही है, नहीं टिकेगी। हाँ। मंदिर में सबसे पहली बात, मंदिर में भी आप इतना सफाई रखिए कि मतलब मंदिर में भी जैसे हम अपने आप को क्लीन रख रहे हैं, मंदिर को भी क्लीन रखें। फैला के रखते हैं। किसी को आज तक ये नहीं पता होगा कि जैसे हम लोगों को घूमना है, टहलना है, रात को देवी देवताएं भी घूमते हैं। उनको भी रास्ता चाहिए उस मंदिर से। हम लोग अब पितरों का है, लोग कहते नहीं 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 पितरों से दूर रहो। साल में एक बार पितरों का पूजा करते हैं, इससे पहले कि कोई पितरों को याद नहीं करता। 12 महीने में कोई नहीं याद करता, और कहते हैं अरे बाप रे पितरों से तो दूर रहो, जो कि हमारे पितर भी उसी में। हम 6 पूजाओं में हम पितरों को भी याद करते हैं। पितृ पक्ष में कम से कम 15 दिन आप पितरों के फोटो को नीचे रखिए। हाँ। उनको पूजा करिए, अपने बच्चों से पितरों की बातें करिए कि हाँ तुम्हारे दादाजी ऐसे थे, तुम्हारी माँ ऐसी थी, तुम्हारी दादी, वो सुनते हैं, दरवाजे पे रहते हैं। और हर सुबह आपको दरवाजे पे, चौखट पे आपको पानी जरूर डालनी चाहिए, वो हमारे पितरों को मिलता है। अच्छा। कभी घर से लक्ष्मी नहीं जाएगी, उस घर में कभी लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, उस घर में कभी रिश्ते खराब नहीं होंगे, कभी उस घर में बीमारियां नहीं आएगी। अगर ये छोटी छोटी कोई उपाय कर ले, उस घर की समस्या प्रॉब्लम खत्म। मैं लिख के देती हूँ।
ये शादी टूटने का बहुत अभी चल रहा है, तो उसके पीछे क्या? यह जो होता है ना, जैसे हमारे हम कहते हैं ना कि कुल दोष है, कुल देवी का दोष लगाया, जैसे पितरों का दोष हमारे पास आता है, जैसे किसी का पितरों का निकल जाता है, किसी के घर के कुल देवी देवता नाराज है, ये सब चीजें यही रीजन है। तो पता कैसे चलता है कि कुल देवता नाराज है या पितर नाराज है? वो क्योंकि उनके घर में उनके जब कुछ होगा, ऐसी चीजें देख के लगता है, जैसे हम लोग बैठते हैं गद्दी पे तो हमें पता चलता जाता है कि भैया इसने पितरों को कभी याद ही नहीं किया। हाँ। पितरों के बारे में उसने कभी अच्छा बोला ही नहीं, बच्चों से कभी उसने अच्छा नहीं बोला। और अगर जब जिंदा होगी तब भी उनको मान सम्मान भी नहीं मिला मान होगा। सम्मान नहीं दिए हैं। अमावस के दिन कभी उनके लिए भोजन उन्होंने नहीं करने का। हाँ। अमावस के दिन हमें हमेशा पितरों के लिए दान पुण्य जरूर करना चाहिए। अगर आप बाहर भी हैं, मैं कहती हूँ यूके, लंदन, कहीं भी आप बाहर भी हो, आप नहीं अनाज कुछ नहीं कर सकते, आप उनके लिए 11 रुपये ही शुल्क निकाल के दे दीजिए कि मैं पितरों के नाम से, क्योंकि उनको भोजन तो मिल रहा है। पितर आपके खुश है तो कभी पितृ दोष होगा ही नहीं। वैसे कुल देवी देवताएं हैं, लोग क्या करते हैं, कितने घरों में तो आप देखिएगा कि अगरबत्ती भी नहीं जलती, नहीं होती है। सुबह उठते हैं बिना नहाए दवाई खा लेंगे, बिना ब्रश के, बच्चों को क्या देंगे, बेटा खा ले, फिर उसके बाद कोई काम कर। तो इससे घर के कुल देवी देवता ही नाराज हैं। वो छोटी छोटी अगर कोई भी उपाय करेगा तो हमें किसी तांत्रिक या किसी भी जगह पे हमें जाने की जरूरत नहीं है। घर में ही हमें सब कुछ है, मिल जाएगा। तो किसी को कुल देवता या देवी पता नहीं होती है तो वो लोग क्या कर सकते हैं? जिनको कुल देवी देवता नहीं पता कि हमारे घर के कुल देवी देवता कौन है, इष्ट देवी कौन है, तो हम उनके नाम से, जैसे हम लोग 6 देवी देवताओं को भोग लगाते हैं, हमें पता नहीं है कि हमारा कुल देवता, तो हम उनका नाम लेके, जो भी मेरे घर के कुल देवी देवता है अपना भोग प्रसाद स्वीकार करिए। अच्छा। जो भी हमारे घर का जो भी पितर हैं अपना भोग प्रसाद स्वीकार करिए। हम उन्हें भी सुबह शाम भोग प्रसाद देंगे, हम भी देते हैं। अगर उनको सुबह शाम उनको भोग प्रसाद मिल रहा है, आपके घर में कभी धन धान्य की कमी नहीं होगी, कभी दिक्कत परेशानियां नहीं होगी। अभी जो व्यूअर्स सुन रहे हैं उनको अगर पितरों का कोई प्रॉब्लम है, नाराज है, तो वो अभी क्या उनके लिए छोटा छोटा उपाय जैसे रेमेडीज कर सकते हैं? हाँ, अमावस्या के दिन जैसे आप मिट्टी का बर्तन होता है, कुल्हड़ होता है, उसमें कच्ची दूध, हाँ, कच्चा दूध आप रख के उसके अंदर एक बतासे रख के, काला तिल, किसी भी पीपल के पेड़ के पास, वो अगर हर अमावस्या को रख रहे हैं, कभी पितृ दोष नहीं होगा। अच्छा, होगा तो भी टल जाएगा? हाँ, टल जाएगा। अच्छा। अगर उनको ज्यादा ही पितृ दोष है तो घर के जैसे उनके बड़े बुजुर्ग है, कोई जेंट्स है घर में, महिलाएं तो नहीं कर सकती, जेंट्स ही कर सकते। हाँ। जो वस्त्र पहने हैं, पहले आप देखिएगा कि पहले के लोग नदी समुद्र में नहाते थे, वस्त्र पे ऐसे ही सूर्यदेव को जल देते थे। अभी भी है, अभी भी है। आप हरिद्वार कहीं भी जाइए देखिए ऐसे ही देते हुए। तो वो उसी गीले वस्त्र में अगर वो सूर्यदेव को जल दे रहे हैं, उस लोटे में काला तिल, कच्चा दूध, गंगा जल उसमें मिला के अच्छा तो उसमें रख के अगर सूर्यदेव को जल दे रहे हैं गीले वस्त्र में, जितने उनके बॉडी से कपड़ों से पानी नीचे टपकेगा उतने ही पितृ दोष उनके कटित होते हैं। अच्छा। इससे बड़ा उपाय लोग कहते हैं ना, तुम वो करवा दो, पिंड दान करवा दो, वो तो एक पैसा, वो तो बस ऐसा ही है। पितृ दोष है भाई, ये पूजा करवा लो, पर आप ये सब चीजें करिए, आपको कुछ करने की जरूरत। तो वो घर पे नहा के फिर जा सकते हैं टेरेस घर पे ही? हाँ। अच्छा, अगर बैल्कनी है आपकी तो आप घर से नहा के बैल्कनी में आप जल दे दीजिए। हाँ। आप नहीं कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे तो आप एक संकल्प ले लीजिए कि मेरे को मैं 11 दिन 51 दिन, मतलब जो भी, और मैं तो कहूँगी आपसे जब हो रहा है करते रहो। हाँ हाँ, जब भी याद आ रहा है या फिर जब भी सेट हो तो रहा है। हाँ, कभी पितृ दोष लगेगा ही नहीं। और बच्चे भी नहीं होते कहीं कहीं, मतलब वो भी पितृ दोष होता है? पितृ दोष ही होता है। अच्छा। जिस घर में डिवोर्स हो रहा है, जिस घर में हस्बैंड वाइफ में लड़ाई हो रही है, अभी थोड़ी देर में दोनों में प्रेम मोहब्बत है, एकता है घर में, साथ में बैठ के सब खा रहे हैं, 5 मिनट के अंदर धीरे धीरे बात बढ़ते बढ़ते लड़ाइया हो जाती है, पितृ दोष है। तो ये सब चीज़ें हम अपने से, पितृ दोष भी जो भी है पितृ दोष है, कुल देवता नाराज है हमारे घर के कुल देवता जब नाराज होंगे, घर में कभी बरकत नहीं होगी। हाँ। कभी किसी के नौकरी में मन नहीं लगेगा। हाँ। और घर से, जैसे पितृ दोष में वही होता है जैसे घर से बाहर रहने का मन, ऐसे कुल देवी देवता कभी उस घर में इंसान को संतान कभी बढ़ेगी नहीं। हाँ, वंश नहीं बढ़ेगा, वंश कभी नहीं बढ़ेगा उस घर में, कभी किसी का मन एक रहेगा ही नहीं। वो नहाने का उसको मन नहीं करेगा, उसको पूजा पाठ करने का मन नहीं करेगा,
जिसके ऊपर जैसे नेगेटिविटी चीज़ें होती है, जैसे शनि का वो है, जैसे पितरों का दोष है, उससे अंधेरा पसंद है। हाँ। वो हमेशा लगेगा कि हम अंधेरे में रहे। उसे ब्लैक कपड़े बहुत पसंद पड़ेंगे। अच्छा। उसे ब्लैक चीज़ों से प्रेम होगा। अगर हम लोग हंसते हुए हैं उनके सामने, वो हमारी हंसी को कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हाँ, नहीं करेंगे, तुरंत एकांत में चले जाते हैं। एकांत में चलेंगे, उनको अकेला रहना अच्छा लगेगा, शांति से अकेले में मुझे रहने दो। तो ये सब चीज़ें हमें पहचान करवाती कि इसको ये चीज़ों की प्रॉब्लम है, इसे कुल देवी देवताओं की नाराज़गी है, पितर की इसको दोष है। फिर कहते हैं कि पता नहीं हमारे साथ ऐसा क्यों हो गया। तो वैसे नज़र भी लग जाती है, कभी कभी जाते हैं बाहर, तो उसके नज़र लिए... में मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगी, आज शायद सबको नहीं पता, नज़र पहले बच्चों को माँ बाप की ही लगती है। हाँ, मीठी। सब कहते हैं कि पता नहीं वो आई थी मेरे बच्चे को नज़र लग गई, पहले हमारी लगती है, खुद की बच्चों को हमारी नज़र लगती है। नज़र भी है, ऐसा नहीं है। तो उसके लिए मतलब क्या, मतलब घर में अब मैं कहूँ तो जैसे आधा अधूराए तंत्र साधनाएं जो करते हैं, और कुछ क्रियाएं ऐसी होती है जो गलत चीज़ें साधनाओं में करते हैं, मैं उससे खुल के नहीं बोलना चाहूँगी। तो वो चीज़ें होती है कि हमें नज़र दोष ही लगेगी। अगर हम किसी को देख लेंगे, अगर हम किसी के खाना की तरफ देख रहे हैं तो वो खाना खाएगा इंसान, तो उसको उल्टी होने लगेगी। अच्छा। वो उसको खाना मतलब उससे देख के लगेगा कि मैं खाना से दूर नहीं चाहिए। तो सब नज़र दोष है। कहते हैं पता नहीं मुझे नज़र लग गया, खाने को मन नहीं कर रहा। तो उसके लिए क्या होता है, रेमेडीज़ क्या होती है, इजी नज़र कैसे उतार सकते हैं? उसके लिए अगर आपको नज़र आपको आजमाना है, मैं आज आपको एक छोटा सा टोटका, शायद कोई बताया ना हो, छोटा सा आपको उपाय एक बता रही हूँ आज। अगर आपको आजमाना है कि मुझे नज़र लगी है, लाल मिर्ची होती है, साबुत खड़ी मिर्ची, उसके 21 दाने निकालिए। अच्छा। अपने जुबान पे, जीवा पे रखिए आप। अगर आपको नज़र लगी होगी, वो मिर्ची के दाने आपको मीठे लगेंगे। अच्छा। अगर नज़र नहीं लगी है तो वो तो ऐसे रखेंगे तो तीखा लगेगा। अगर आपको नज़र नहीं उसमें लगी है तो आप उस दाने को चबा के खा जाएंगे, आपको लगेगा जैसे आप शक्कर खा रहे हैं। तो आपकी नज़र भी उतरेगी और आपको पता भी चल जाएगा कि आपके ऊपर कुछ नज़र है, नज़र दोष लगी हुई है। आपको जैसे हाथों हाथ रिजल्ट चाहिए, जैसे लगता है कि हमारी आंखें भारी हो जाती है, नज़र लगती है, सर दुखने लगता है, अजीब सा माइंड हो जाता है, एकदम से हाथों हाथ आपको रिजल्ट चाहिए कि मतलब मेरे को थोड़ा कहीं जाना है। छिटकी है, व्रत वाली सेंधा नमक होती है, ऐसे उठाने का, अपने ऊपर से 7 बार मारने का और फ्लश जाके कर देने का। सही बात। हाथों हाथ तुरंत निकल जाएगी। अगर लग रहा है कि बुखार नहीं जा रहा है, किसी ने मेरे ऊपर कुछ कर दिया है, दिक्कत परेशानियाँ है, एक जोड़े लौंग लिए फूल वाली, उसको पानी में रखे, गिलास में, कांच के गिलास में, उसको अपने ऊपर से 7 बार मार के किसी नाली में 3 दिन आपको करना है। अच्छा, नाली में डाल देना है। जो भी किया कराया, जो भी नज़र दोष से खत्म। और कभी कभी ऐसा लगता है कि कुछ नेगेटिविटी हमारे ऊपर हावी हो गई है। हम लोगों के साथ भी होता है। हाँ। अब हम लोगों के साथ क्या होता है कि जैसे होता है कि नज़र हम लोगों के भी गद्दी पे बैठते हैं तो लोगों की होती है, आपस में ही कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। तो उसके लिए शनिवार का है, शनिवार का दिन जैसा है तो वो नमक होती है समुद्री, हाँ, उसको अपने हाथ में लिए 7 बार अपने ऊपर से बार के चौराहे पे फेंक दीजिए शनिवार के। अच्छा। आपकी शक्ति भी खुलेगी, जो आपकी शक्ति बंधी है, किसी ने गद्दी बांध दी है, हाँ। किसी ने शक्ति बांध दी है, आपकी त्रिकाल ज्ञान बांध दिए हैं। हाँ। हाथों हाथ आप जैसे फेंकेंगे आपकी शक्ति भी खुलेगी, आपकी त्रिकाल ज्ञान भी खुलेगी, मतलब जो भी आपकी प्रॉब्लम थी वहीं खत्म हो जाएगी। सही बात। 7 शनिवार कर लीजिए। 7 शनिवार। तो ये जैसे नेगेटिविटी हावी होती है, कुछ भूत मतलब ऐसे चौराहे पे गए हो, कुछ ऐसे बाहर जो ऐसे नेगेटिव एनर्जीज घूमती है, उसके लिए कुछ क्या हम इजी गोइंग कुछ कर सकते हैं टोटके, या फिर कहीं जाना ही पड़ेगा? नहीं, आप अपने से कर सकते हैं, वो भी हम खुद से लेके आते हैं। क्योंकि वो एकदम से कुछ होने लगते हैं, आंखें ऐसी हो जाती है, मतलब क्या, क्योंकि वो हमारी खुद की हमारी रीजन, हमारी क्या आदत होती है, हम लोग कहीं भी जाते हैं तो हमारे मुंह से क्या निकलता है, चलो चलो। अगर हम मंदिर जा रहे हैं चलो, किसी के घर जा रहे हैं चलो। अब मैं यहाँ बैठी हूँ, बहुत सारी शक्ति आए हैं। हाँ। ऐसा नहीं कि सिर्फ मेरी शक्ति है, और भी होंगी। अब मैंने क्या बोला कि चलो, तो मैं हो गया साथ चलेगी, वो तो गई ना। फिर जो सही है तो ठीक है, जो है तो फिर तो भाई बुला के तुम ही लाए हो ना मुझे, तो भुगतो। तो उस गलतियों को भुगतान हमें भुगतना है।
पहले तो बोला ही नहीं क्या जाता। सावधानी रखनी चाहिए? उसके लिए सावधानी रखिए। अगर आपको कहीं भी लग रहा है कि जैसे किसी किसी को ज़्यादा नज़र दोष लग रहा है, बहुत ज़्यादा दिक्कत है, पीली वाली सरसों होती है, हमेशा उसको पीली वाली सरसों और हींग को हमेशा अपने साथ रखनी चाहिए। साथ रखनी चाहिए। कभी भी कुछ आपके साथ नहीं आएगी। अच्छा, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना कि कई जगह पे ऐसे बंद कमरे होते हैं, हम होटलों में जाते हैं तो वो रूम में भी अगर हम रुकते हैं तो अच्छा नहीं लगता कि ये जगह छोड़ दे, ये रूम बदल दे, तो वहाँ पे भी ऐसा कुछ ना कुछ तो होता ही है एनर्जी। हाँ, तो वो हर उसमें जगह भी अब होटल में हम तो आपको बहुत ज़्यादा हाँ, मिलेंगे। मिलेगा, बहुत हाँ। मिलता है। आपको 2-3 जगह सबसे ज़्यादा आपको मंदिर में मिलेंगे, होटल में मिलेंगे। मंदिर में मिलते हैं, सही। सबसे पहली बात है मंदिर में जैसे खुला बाल करके जाते हैं। हाँ, खुली बाल तो कभी करने नहीं नहीं चाहिए, चाहिए। क्योंकि वो तो फिर शक्तियाँ जो भी है अपने साथ ही आ रही है। तो आजकल के बच्चों को क्या है, आप मना भी करेंगे तो नहीं सुनते। नहीं आजकल के सुनेंगे। बच्चों को क्या है, खुला बाल कर लेंगे, मंदिर में ऐसे ही जाएंगे, पूजा कम करने जाते हैं। तो वो सब चीज़ें उनके साथ फिर होता है कि उसकी शादी अभी नई नई हुई है, उसकी शादी टूट गई, उसके साथ कोई प्रॉब्लम है, तो वो सब चीज़ें हमारे मंदिर से ही जोड़ के जाती है। हाँ 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 हाँ। होटल में, मंदिर में, इन सब जगह ये सब चीज़ें मिलेगी आपको। तो ये पीली सरसों और हींग साथ में रखनी चाहिए। हींग रखिए, पीली सरसों रखिए। ये सब चीज़ों से हींग हम लोगों का होता है, जैसे दिवाली आती है अपनी, होली आती है, जले कटे दिनों में हमेशा, अगर आप हमेशा हींग नहीं रख सकते, जले कटे दिनों में थोड़ा सा चटकी से लिए, कहीं मत रखिए, आप सर पे लगा लीजिए ना, किसी को पता भी नहीं चलेगा। थोड़ा सा लिए सर पे। हाँ 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 हाँ। कोई भी जा रहा है, बच्चे जा रहे हैं, हस्बैंड जा रहे हैं, कोई भी घर का जा रहा है, आपको 15 दिन तो ये करना ही करना। पितृपक्ष में भी आपको हींग जरूर सर पे लगा के रखिए। क्योंकि लोगों के भी अगर पितर होते हैं वो भी हमसे कनेक्ट होने का ट्राई करते हैं, क्योंकि आपके पितर आपके हैं, पर मेरे पितर आपके लिए प्रेत है। हाँ, वही तो मेरा जो प्रेत है तो आपके तो पीछे है। हाँ। तो आप सिर्फ अपने पितरों को पूजा करिए, उनको भोग प्रसाद दीजिए। तो मेरे पितरों से आपको बचना है, तो आप वही हींग से बढ़िया तो कोई चीज़ नहीं। अच्छा। पहले के लोग क्या करते थे, जब भी चच्चा बच्चा होता था घर में, तो माँ को क्या करते थे, दुपट्टे में, साड़ी में हींग बांध देते थे। हाँ 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 हाँ। चाकू देते थे, वो सब चीज़ें पहले वो लोग उपाय करते थे, तो सब चीज़ों से बचे रहते। अब यार ये सब चीज़ें तो लोग कहते हैं कि यार ये अंधविश्वास है, तो नहीं मतलब वो भी है, और घर में प्रॉपर पूजा पाठ आपने जैसे बोला वो भी नहीं हो रही है। वो भी नहीं हो रही है। सबसे पहली बात है, हम कोई भी पूजा करें, अगर हम संकल्प लेके नहीं कर रहे हैं, 6 देवी देवताओं को हम भोग प्रसाद नहीं दे रहे, तो वो हमारी पूजा हमें नहीं मिलेगी। हम अगले जन्म के लिए कर रहे हैं। हम जाप जो करते हैं, कितने लोग बैठे हैं जाप कर रहे हैं, अगर हम संकल्प लेके नहीं कर रहे हैं तो हम अभी के लिए हमें वो रिजल्ट नहीं मिलेगा, अगले जन्म के लिए। अगर हम संकल्प लेके कर रहे हैं, जैसे लक्ष्मी के आपने कहा, तो अगर मुझे लक्ष्मी की प्रॉब्लम है, तो मैं संकल्प लेके, मैंने जैसे लक्ष्मी एक माला किया कि मैं संकल्प ले रही हूँ, मेरा नाम रिंकू है और मैं एक माला करूँगी, मेरे घर में माँ लक्ष्मी विराजमान करना, धन संपत्ति देना। मुझे लक्ष्मी की बहुत प्रॉब्लम है, नाम दिन बोलते हुए कि आज फ्राइडे का दिन है, और बोलते हुए गोत्र बोलते हुए आपने संकल्प लिया और आपने लक्ष्मी मंत्र किया, कहीं ना कहीं से आपके पास 1 रुपया आएगा तो जरूर। हाँ हाँ हाँ। अब मेरा आजमाया हुआ है। संकल्प करके ही करना चाहिए, वरना तो वो अर्जित होता रहेगा। आपके जो भी साधना है, कुछ भी अगर पूजा भी कर रहे हैं ना, तो आप पहले देखिए, पूजा में भी हम 6 पूजा पंचकार पूजा करते हैं, गुरु, गणेश, इष्ट, कुल देवी देवता, स्थान देवी देवता, पितृ देवता, 6 आ गए। हम ये 6 पूजने के बाद ही हम सब कोई भी पूजा करेंगे। अच्छा। और ये चीजें किसी को नहीं पता। आप शादी ब्याह में भी आप देखिए, पहले क्या करते हैं लोग, कार्ड भी देते हैं, तो पहले मंदिर में देते हैं। मंदिर में देते हैं। तो वो वही तो है, क्योंकि हम मंदिर में देवी देवताओं को न्योता दे रहे हैं, पितरों को दे रहे हैं, तब हम आगे कुछ भी कर रहे हैं। हम हवन वगैरह भी करते हैं, तो हम 9 ग्रह देवताओं को बनाते हैं, हम सभी देवी देवता को बुलाते हैं कि आप मेरे हवन का साक्षी हो, इस मनोकामना से मैं ये हवन कर रही हूँ, इसमें मैं सफल हूँ, तो ही मेरे को रिजल्ट मिलेगा। अगर मैंने बिना संकल्प लिए और बिना उनको बुलाए, बिना गुरु को याद किए मैंने हवन किया, वो सफल नहीं होगा। और कोई सोसाइटी से, जैसे हम फ्लैट में रहते हैं और वहाँ पे कोई ऐसे मर गया है और वो भी कहीं पे परेशान सबको करता है, तो उसके लिए क्या मतलब कुछ उपाय है, क्या कर सकते? उसके लिए आप अपने घर में करिए, अपने घर में कर हाँ, उसके लिए आपके घर के लिए उपाय बहुत चीज़ें हैं। कुछ होता है, अगर आपको जैसे हर किसी को नहीं पता रहता कि स्प्रे घर में क्या करना चाहिए, कुछ भी करना नहीं चाहिए, तो आप सिंपल सा कुछ मत करिए, आप गंगा जल, गौमूत्र, इन चीज़ों को आप मिला के पूरे
घर में स्प्रे करते रहिए। कभी घर में कोई गलत चीज़ एंट्री कर ही नहीं सकती आपके। अच्छा। घर में अगर जिस घर में, उस घर में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं ना, वो भी खत्म हो जाएंगे। अच्छा। अगर बच्चों की पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, उनके भी पढ़ाई में मन, कभी बच्चों के आजकल जिद्दी, मोबाइल चलाना, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, हाँ, बहुत है, हर घर में ये हर प्रॉब्लम। घरों में है कि बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं। अभी तो ये नवंबर ही ऐसा है कि इतने बच्चे जिद्दी मिलेंगे, ये पूरे नवंबर आपको सुनने को मिलेगा कि बच्चे इतने जिद्दी हो गए, सुन नहीं रहे, घर घर में लड़ाई झगड़े होंगे, ये सब चीज़ें होगी। तो उसके लिए आप बच्चों के घर में मोर पंख है। हाँ। जैसे हस्बैंड वाइफ के बिस्तर के तकिया के नीचे मोर पंख होना चाहिए, ऐसे बच्चों के सामने मोर पंख होना चाहिए। अच्छा। जितनी उनकी नज़र होगी मोर पंख पे, उनके घर में हमेशा उजाला रहना चाहिए, अंधेरा नहीं। क्योंकि आजकल कहते बच्चे सो जा, लाइट बंद कर। हाँ। अंधेरा रख रहे हैं कमरों में, कभी नहीं रखनी चाहिए, उजाला रखो। आप उजाला रखोगे तब बच्चों के माइंड उजाले पे जाएगा ना। हाँ, सही बात है। हमारी गलतियों से हमारे बच्चे जिद्दी हो रहे हैं, और बीमारी भी होती है, बीमारी बहुत भी सारी होती है। तो बीमारी के भी कोई टोटके हैं क्या? कैंसर जैसी बड़ी बड़ी बीमारी अभी बहुत हो रही है। हाँ, उसके लिए अब जैसे कैंसर हो गया, टीबी हो गया, इसके लिए तो हम घर में नॉर्मल कुछ कर नहीं सकते। उसके लिए तो भाई डॉक्टर ही है, या कुछ जैसे होता पूजा पाठ कर सकते पूजा हैं। पाठ हाँ। कर सकते हैं। उसमें भी होता है कभी कभी, मैं ज़्यादा तो नहीं बोल सकती, पर इतना ज़रूर मैं आपको बताना चाहती हूँ, कभी कभी होता है कि हम रिपोर्ट में नॉर्मल आ रहा है, रिपोर्ट आपने कुछ भी नहीं समझ है। नहीं आ रहे। हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं, डॉक्टर कह रहा है कुछ भी नहीं है। घर पे आप आ रहे हो तो आपको ब्लड उल्टी हो रही है, हाँ। आपको कुछ ऐसा लग रहा है जैसे आपको कोई कुछ कर रहा है बॉडी में। ये सब चीज़ें तंत्र से जुड़ा हुआ है। हाँ। तो इसके लिए तो आपको फिर तंत्र ही लाइन में पूजा पाठ ही करवाना पड़ेगा, कहीं जाके दिखाना, तभी ये चीज़ें होती है। क्योंकि ये सब भी जैसे मारन क्रिया वगैरह हो गया किसी के भी, तो ये तंत्र से जुड़ा हुआ है। हाँ, कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि कोई लेडीज़ होता है तो कोई कुछ रात में उनके साथ गलत भी होता है, वो किसी को बता भी नहीं सकती। हाँ। ऐसी भी प्रॉब्लम बहुत सारी हाँ, आती है। हाँ, वो जो हमारे साथ गलत शक्तियाँ होती है। हाँ। तो हम लोगों को चलते, जैसे शाम होता है, होता है कि जैसे हम बाहर खड़े हैं, कहीं होता है चलते चलते बच्चे, कई लड़कियां थूकना चालू कर देते हैं। हाँ, 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 हाँ। तो वो सब चीज़ें हमारे साथ गलत चीज़ें आ जाती हाँ, हैं। हाँ, हाँ। या कहीं हम शाम को होता है कि कुछ ऐसे हम दोस्त यारों में आपस में कुछ ऐसी बातें करते हैं, तो वो उन चीज़ों से हमारे साथ कनेक्ट हो जाते हैं। अरे रिंकू जी, बहुत, अभी तो मुझे ऐसा लग रहा है बहुत सारे सवाल करूं और बातें ख़त्म ही ना हो हमारी माँ की, तंत्र की। बहुत अच्छी जानकारी आप दे रहे हो, और भी हम बहुत बातें करेंगे। जब भी आपको समय मिले तब आ जाना स्टूडियो में, और हमारे व्यूवर्स को ऐसे ही टोटके और माँ के बारे में बात करेंगे। और जो भी हमारे व्यूवर्स अभी देख रहे हैं, वो उनको भी अगर साधना करनी है तो हम आपका नंबर और हाँ। जो भी है नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे और आपको कांटेक्ट करेंगे। हाँ। तो उनको सही रास्ता मिल पाएगा। मेरा मानना यही है कि आप लोग अगर तंत्र रास्ते में जा रहे हैं, अगर साधनाएं करना चाहते हैं, कभी भी सच्चे भावना से जाइए, किसी का भला करिए, गलत भावना से मत जोड़िए, किसी का नुकसान मत पहुंचाइए कि मेरे को तंत्र लाइन में जाना है, मेरे को साधना करना है, इसके लिए ऐसा गलत हो जाए, उसकी नौकरी चली जाए, उसके हस्बैंड को दूर, ऐसा मत करो। भाव अच्छे रखे, भाव अच्छा रखो। आप अपने आप ही, हर शक्ति आपके साथ, हम एक शक्ति से जुड़े रहते हैं, धीरे धीरे हमारे साथ बहुत सारी शक्तियाँ जुड़ जाती है। हर एक मोड़ पे हमारे साथ शक्तियाँ जुड़ती है। सही बात है। तो वैसे साधक को पता, मतलब साधक थी, कोई भी इंसान को पता कैसे चलता है कि उसके साथ कोई है, वो शक्ति पॉजिटिव है, आपके पास त्रिकाल ज्ञान है। हाँ। आपने इतनी सारी साधनाएं की है, वो आपके, हम जैसे हम लोगों को हमारे सामने रहती है शक्तियाँ, हम लोग बात करते हैं, खड़ी रहती है, हम लोग उसके प्रॉब्लम भी देखते हैं, वो हमारी प्रॉब्लम देख रही है, तो अपने, तो वो चीज़ें हमें दिखती है। तो अब जैसे मेरे पास आज की तारीख में मैं कहती हूँ कि मेरे पास सात शक्तियाँ हैं। आगे जैसे 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 जिस मार्ग से हम बढ़ेंगे, धीरे धीरे पूरी उस शक्तियों को, शक्ति से कनेक्ट होती चली जाएगी, वो सब शक्तियाँ हमारे साथ जुड़ जाएंगी। हाँ। अच्छा। लोग आजकल कह रहे हैं मुझे प्रेत साधना करना है। हाँ। कोई कह रहा है कि मुझे करण पिचासनी तो कर ही रहे हैं, कोई कह रहा है ब्रह्म पिचास का साधना करना है, कोई कह रहा है प्रेत का साधना करना, मतलब ऐसी चीजें, ब्रह्म राक्षस समथिंग कुछ है ना। हाँ, ये सब चीजें। ब्रह्म पिचास कोई बच्चों का खेल नहीं है। आप करिए, शक्तियाँ है, अच्छी बात है, करनी चाहिए, पर उसके भोग प्रसाद भी ऐसे ही है।
ऐसे बढ़ क्यों रहा है? ऐसे लोगों में क्यों साधना ऐसी कठिन करते हैं लोग? क्योंकि वो इसलिए कि वो लोगों ने वो मतलब खुद से ही साधना को उन लोगों ने ऐसा खिलवाड़ कर दिया है कि शक्तियों को भी मजाक बना दिए हैं कि वो हाँ। शक्तियां हम पे खुद उल्टा हावी हो रही हाँ है। हाँ 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 हाँ। जैसे हमारे परिवार में ही हो रहा है कि हमारे में प्रेम है, एकता है, और फिर वो प्रेम एकता आपस में लड़ाई हो जा रही है, दुश्मन बन जा रहे हैं, तो ऐसे शक्तियों में भी तो हो रहा है। हाँ 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 हाँ। तो आप उसको छेड़िए मत ना, इस चीज़ों से हो रही है। तो ये जो हम जैसे भगवान माँ काली है या फिर हम कोई भी हायर एनर्जी की बात करते हैं, तो उनके नीचे की ये सब एनर्जी शक्तियाँ हैं जो उनके उसमें प्रेत साधना बिहाफ है। में काम। हमेशा हम हर वक्त पे हम ऊपर शक्ति को नहीं बुला हाँ सकते। हाँ वही। हम हर वक्त नहीं कह सकते कि हे माँ काली तो ये कार्य कर, जो उसके नीचे की शक्ति है वही उनके करेगी। गण है सब। ये सब चीज़ें नीचे हम्म। तो उसमें भी होता है। उसमें अब जहाँ मंदिर है, जहाँ शिव शंभू भोलेनाथ हैं, भैरव हैं, माँ काली है, वहाँ आपको भूत प्रेत चुड़ैल यही सब चीज़ें मिलेगी। हाँ। तो जो अगर हमसे माँ काली जुड़ी है तो वो हमारे पास वही सब चीज़ें है। हाँ हमें पता है, सही बात है। हमें पता है कि हमारे साथ क्या क्या चीज़ है। अगर कोई नॉर्मल इंसान होगा तो डर के ऐसे ही मर जाएगा। चलेगा, सही पता चलेगा तो डरेगा, हमसे भी डरेगा। हमसे भी डरेगा। सबसे पहले अपना परिवार डरता है। हाँ। अगर आप इस लाइन में जा रहे हैं, बहुत परिवार को आप खोएंगे। आपके परिवार आपके पास प्रॉब्लम बोलेगा कि मेरा ये प्रॉब्लम है, मेरा ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दो, मेरे साथ ये घर में ये दिक्कत है, मेरा बच्चा ये नहीं सुन रहा है, मेरा पति ये नहीं सुन रहा है। आप उनकी प्रॉब्लम भी सॉल्व, क्योंकि वो आपके रिश्ते हैं, आपके खून हैं, आप उनकी करेंगे, पर एक तरफ मानेंगे नहीं मानेंगे। आप अगर उनके घर में आप पैर रख रहे हैं, जाने से पहले कहेंगे अरे वो आ रहे हैं, बच के रहना, कहीं कुछ करके ना खिला कुछ करके चली जाएगी। सबसे पहले उंगली हमारे परिवार वाले हाँ, उठाते हाँ, हैं हम पे। सही बात। अब मैंने ऐसे किया तो मैं भूल गई कि 3 मेरे तरफ। हाँ 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 हाँ। तो हमारा परिवार पहले हम पे परिवार का सपोर्ट चाहिए। बस आप कुछ भी मैसेज माँ की आज्ञा से कुछ देना चाहे तो दे दे हमारे व्यूअर्स को। बस मैं यही कहना चाहूँगी कि जो भी बच्चे हैं, जो भी साधक है, जो भी मुझे देख रहे हैं, जो भी साधना से जुड़ रहे हैं, उन बच्चों से मैं यही कहूँगी कि आप लोग कभी भी भाव भक्ति से अगर साधना कर रहे हैं, दिल से सच्चे मन से जुड़िए, सच्चे मन से करिए, किसी का भला करिए, किसी के साथ गलत मत करिए। क्योंकि गलत अगर हम कर रहे हैं तो वो समस्याएं बढ़ती है। किसी का हम घर आजकल कह रहे हैं कि हम उसके ऊपर ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, ये सब चीज़ें मत करिए। और साधना को मजाक मत बनाइए। साधना को मजाक बिल्कुल मत बनाइए। किसी साधक की हंसी मत उड़ाइए। गुरु की कभी मजाक मत बनाइए। गुरु गुरु ही रहेगा। हाँ। आजकल इतने साधनाएं किए हैं, सब किए हैं, कोई अपने गुरु का नाम नहीं लेता, कोई वो नहीं करता। मैं खुले शब्दों में कहती हूँ कि आज मैं जो भी हूँ अपनी गुरु के कारण हूँ। हाँ। मेरे को रास्ता दिखाने वाले मेरे गुरु हैं। मेरे पास बचपन से शक्ति थी, मेरे पास सब कुछ था, पर वो दिखाने वाला कोई नहीं था। मेरे गुरु ही ने मुझे दिखाया। मुझे गुरु ने ही बताया कि इस शक्ति को पहचान, तेरे पास कितनी शक्ति है, जल कल्याण कर, तू लोगों की मदद कर। और मैं आज कर रही हूँ। आज मेरे ऊपर गुरु जी के आशीर्वाद है। मैं सबसे ये कहूँगी, दिल से जुड़ो, साधना करो, भाव भक्ति करो। अगर आप लोग साधना लाइन में नहीं जा रहे हो, घर में ही 1 सेकंड के लिए, 24 घंटे पूजा करना जरूरी नहीं है। कोई ये कह दे कि हाँ 24 घंटा मंदिर में मत बैठो, 1 सेकंड आँख बंद करो, किसी भी देवी देवताओं को दिल से याद करो, तुम्हारी सब प्रॉब्लम सॉल्व। हाँ। धन्यवाद। जय माता दी।